सपा मुरादाबाद मंडल में प्रत्याशियों की जारी करेगी सूची। संभल में अखिलेश ने किया नेता के साथ मंथन। सपा के सिर्फ अमरोहा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है। सपा ने तीन दावेदारों की तैयारी की सूची बनी है। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से गुफ्तगू करी है। साथ ही चुनाव की तैयारी बूथ स्तर तक करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को संकेत दिए हैं कि 13 मार्च तक मंडल के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल आने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी संख्या में नेता मौजूद रहे और इस दौरान डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के परिजनों से भी मुलाकात की। इस बीच अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत भी करी है और भरोसा दिलाया कि एक सप्ताह के अंदर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले पार्टी की तैयारी विधानसभा और बूथ स्तर पर मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस गठबंधन के साथ मंडल में सपा के सिर्फ अमरोहा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है। बाकी 5 सीटों के साथ सपा के पास है और राजनीतिक दलों के अनुमान है कि 14 मार्च तक चुनाव की अधिसूचना तो जारी हो जाएगी। और 2009 के चुनाव में सपा ने संभल, मुरादाबाद, रामपुर सीट तो जीत दर्ज की थी और मंडल की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन चल रहा है। टिकट के नए दावेदारों भी सामने आए हैं। हालांकि सपा ने टिकट घोषित करने के लिए प्रत्येक जिले के 3 दावेदारों की सूची तो तैयार बिल्कुल कर ली है और भाजपा ने जनता की सेवा के लिए मंत्रिमंडल का तो विस्तार नहीं किया है। सिर्फ वोट पाने के लिए मंत्री बनाए गए हैं। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है वो सिर्फ नाम के मंत्री हैं। ये कहना सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का। और बुधवार को वह डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को श्रद्धांजलि देने संभल पहुंचे थे और पूर्व सीएम ने मीडिया से बातचीत की। कहा कि जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें अभी तक तो विभाग भी तय नहीं किए और इसके बाद अधिकारियों की तैनाती होनी है। इसमें काफी समय लगेगा। अब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में ये लोग सिर्फ नाम के मंत्री रह जाएंगे। आगरा में मेट्रो के उद्घाटन के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा है कि सभी काम सपा के शासन में हुए हैं और भाजपा ने तो ये काम देरी से किए हैं। शहरों के नाम बदलने के सवाल पर बोले, हम सत्ता में आए तो इन शहरों के नाम फिर से बदल दिए जाएंगे। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री चेहरे के सवाल पर कहा है कि यह बाद में तय होगा। फिलहाल गठबंधन के साथ सीटों का बंटवारा होगा और चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और भाजपा को हराकर इंडिया गठबंधन तो सरकार बनाएगा ही बनाएगा और हमारा पीएम इंडिया गठबंधन का ही होगा। यह कहना सपा प्रमुख अखिलेश यादव का।